नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। फेक न्यूज फैक्ट्री की दलाली पर खड़ा माइथोलॉजी को इतिहास बताने वाला प्रोपेगेंडा कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के लिए यह काफी पुराना धंधा है। आजकल जब भी कुछ एक्सकवेशन से मिलता है उसको इस तरह से ये लोग प्रचारित करने लगते हैं कि ये तो रामायण का एविडेंस मिल गया, महाभारत का एविडेंस मिल गया है। और यही बात इन लोगों ने लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका के नाम पर भी प्रचारित कर रखी है। दरअसल सबूत चाहे जिसके भी हों, चाहे वो क्यों न ही इंडस वैली के हों या फिर वो मौर्य काल के हों या बुद्धिस्ट पीरियड के जो भी राजा थे उनके ही क्यों न हो, जोड़ेंगे ये रामायण और महाभारत से ही। तो इस तरह से जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। दरअसल ये वो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं जो किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए अपना प्रोपेगेंडा नहीं छोड़ते हैं। इस कड़ी में कुछ ब्राह्मणवादियों ने, जो कि ओशनग्राफी में ऑलरेडी कार्यरत थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखी 2004 में। पेपर की हेडिंग थी एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। और इसको 3 ब्राह्मणवादी लेखकों ने लिखा था। अब मैं इन्हें ब्राह्मणवादी क्यों कह रहा हूँ, ये जब आप इस रिसर्च पेपर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। इस साइट का मैथोलॉजी महाभारत के काल्पनिक चरित्रों से कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी जबरदस्ती इन लोगों ने बार बार द्वारिका, महाभारत, लॉर्ड कृष्ण इस तरह की बातें करके पूरी तरह से एक माहौल खड़ा कर दिया कि इस पेपर में वो किसी कृष्ण की लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका को खोज निकालने वाले हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, इस पूरे पेपर को मैंने उठाकर उलट पलट कर एक एक शब्दों को पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी मुझे न तो कोई कृष्ण का सबूत मिला, न द्वारिका का सबूत मिला, और न ही जो एविडेंस की ये बात कर रहे थे उसका कृष्ण और द्वारिका से कोई कनेक्शन मिला। बहरहाल पूरी तरह से घोटाले पे घोटाला होते रहा। और सबसे हास्यप्रद तो ये लगा कि जो अंधभक्त हैं इसी पेपर को लेकर शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, ये रहा कृष्ण का सबूत। रिसर्च ने भी, एक्सकवेशन ने भी साबित कर दिया है कि कृष्ण की नगरी द्वारिका मिल गई है। तो दोस्तों, इस रिसर्च पेपर को आज मैं आपके सामने खोल कर ही दिखा देता हूँ, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा इन धार्मिक धंधेबाजों का प्रोपेगेंडा। इस रिसर्च पेपर का जो फर्स्ट पैरा है उसमें पुराणों में जो गप्पे हाँकी गई है, इन तथाकथित ब्राह्मणवादी किताब महाभारत में जो गप्पे हाँकी गई है उसी की लीपापोती दिखाई गई है। और एविडेंस नील बटे सन्नाटा है, यानी कि मान्यता कह के अपने प्रोपेगेंडा से वो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड पैरा को देखिए। इस सेकंड पैरा में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पतन शब्द या द्रोणमुख शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है इन क्षेत्रों में। तो इसका मतलब कि संस्कृत था, रामायण था, महाभारत था, इस तरह का एक सिगुफा छोड़ा गया है। हालांकि इन्हें सबूत कुछ भी नहीं दिया है। और इसके आगे इन्होंने इतना भ्रामक स्टेटमेंट दिया है, मतलब कहाँ इनको इस संस्कृत का एविडेंस देना चाहिए था कि कब से ये अस्तित्व में आए हैं शब्द, उसकी बजाय इन्होंने एविडेंस दिखा दिया मेसोपोटामिया से और मेलुहा के बीच में जो ट्रेडिंग होती थी। मेलुहा जनरली भारत को उस समय कहा जाता था, ये मेसोपोटामिया के एक्सकवेशन से भी साबित हो चुका है। इवन इस रिसर्च पेपर में भी यह लिखा हुआ है, द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द अगाडे हार्बर कम्स फ्रॉम द मेसोपोटामियन टेक्स्ट विच मेंशंस दैट बोट्स फ्रॉम मेहुला यूज्ड टू बी एंकर्ड इन अगाडे हार्बर डेटेबल टू द मिड 3rd मिलेनियम BC। यानी कि 4000 ईयर्स पहले ट्रेडिंग की बात हो रही है जो भारत और मेसोपोटामिया के बीच में होती थी। लेकिन इस स्टेटमेंट से न तो संस्कृत का कुछ लेना देना है और न ही कृष्ण का और न ही द्वारिका का। देखिए कितनी भ्रामकता है। ये बता रहे हैं एक तरफ द्वारिका और कृष्ण की बात, और ओल्डेस्ट रेफरेंस दे रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और उससे पहले संस्कृत की बात कर रहे हैं। और इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। इवन इंडस वैली में न तो उसकी हम लिपि पढ़ पाए हैं न उसका लैंग्वेज जान पाए हैं। तो पूरी तरह से इस रिसर्च पेपर के जो राइटर हैं वो एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब इसका कुछ कृष्ण और द्वारिका से मैच ही नहीं कर रहा है तो फिर ये द्वारिका कैसे हुआ। दरअसल 20th सेंचुरी में जब अंग्रेज भारत में धम्म लिपि को डिकोड कर लिए, बुद्ध मार्ग की जातक कथाओं को जब उनने पढ़ा, उसमें की घत जातक पढ़ा, जिसका मैंने ऑलरेडी उल्लेख पार्ट 1 में कर चुका हूँ। अगर आपने इस लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका का पार्ट 1 नहीं देखा है, जो कि वीडियो 172 है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने ये भी दिखाया है कि घत जातक कथा में
द्वारवती नाम आया हुआ है, उसी द्वारवती नाम को बाद में हिंदी में और संस्कृत में द्वारिका कर लिया गया है और इस तरह से ब्राह्मणिकल ग्रंथ में द्वारिका शब्द आ गया है। तो ये जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, इन लोगों को हमेशा लगता था कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये बहुत ज्यादा प्रामाणिक है। तो कुछ स्कॉलर ने इस द्वारवती को खोजना शुरू कर दिया 20th सेंचुरी में। अब यही रिसर्च पेपर जो है, इसका थर्ड पैरा जब आप देखेंगे तो ये लिखता है कि परगीटर नाम के एक स्कॉलर ने पहली बार द्वारिका साइट का पता लगाया। अब देखिए 20th सेंचुरी में पहली बार द्वारिका का साइट पता चल रहा है, इन लोगों को नहीं पता था। और उसने ये बताया कि रायवातका माउंटेन है, उसी के नजदीक में ये शहर है। और इसी के साथ उसने ये भी बताया कि कुश स्थली के अवशेष पर, यानी कि उसके जो रिमेन्स है उसके ऊपर द्वारिका शहर को बसाया गया है। अब ये जो कुश स्थली है, इसका स्पेलिंग है KUSATHALI। यहाँ पे SA है, SHA नहीं है, यानी कि ये पाली नाम है। अब ये जो कुश स्थली जो बताया जा रहा है, ऐसा ही नाम उस समय कुशनारा भी हुआ करता था, जहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और ये जो परिगीटर है, यह बात उसको पता चली थी हरिवंश पुराण से। जब उसने पुराणों को पढ़ा तो वहाँ पे कई काल्पनिक कहानियां लिखी हुई थी। उन काल्पनिक कहानियों में इस कुश स्थली का जिक्र था, तो उससे इसने जोड़ लिया। बहरहाल हेनसोंग जब 7th सेंचुरी में आए थे भारत में, तो उन्होंने मेंशन किया कुशनारा जगह का, यानी कि कुश नाम से जगह उस समय हुआ करते थे। और 11th सेंचुरी में जब अलबरूनी आया तो हरिवंश नाम से एक अध्याय भारत महाकाव्य में हुआ करता था। याद रखे 11th सेंचुरी तक महाभारत कंपाइल नहीं हुआ था। भारत नामक ग्रंथ था जिसका एक चैप्टर हरिवंश पुराण था। तो इससे ये साबित होता है कि कुश स्थली अगर नाम होगा भी ना, तो ये 7th 11th सेंचुरी के इर्द गिर्द का ही नाम होगा। तो इससे ये कहीं नहीं साबित हो जाता है कि जो द्वारवती जातक कथाओं में नाम आ रहा है, उससे ये शब्द पुराना है कुश स्थली। क्योंकि जातक कथाएं ईसा से भी 300 साल पहले की साबित हो चुकी हैं, टेक्सटुअल फॉर्म में भी और पिक्टोरियल फॉर्म में भी। अजंता की गुफाओं में आप इसे देख भी सकते हैं। तो आप इसी से समझ जाइए कि जिस द्वारिका को ये प्रचारित कर रहे हैं आज से 5000 साढ़े 5000 साल पहले, 11th सेंचुरी तक भी वो नाम नहीं था। परगीतर के बाद पुष्कर नाम का एक स्कॉलर हुआ और उसके बाद संकालिया एक स्कॉलर थे। इन सब ने भी मिलकर जो महाभारत में नाम आ गया द्वारिका, उसी पर जोर देने लगे कि वो जो स्थान है यही द्वारिका है। यानी कुल मिला के 3 विदेशी भारत में आए, इन्होंने इनकी कथा कहानी पढ़ी और बता दिया कि ये समुद्र का किनारे वाला जो इलाका है यही तुम्हारा द्वारिका हो सकता है। भक्तों ने इसे लपक कर कैच कर लिया और प्रचारित कर रहे हैं आजकल कि वही द्वारिका है। अब ये गोवा के ओशनोग्राफी में बैठे हुए ये रिसर्चर एक सिंगल सबूत नहीं दे पा रहे हैं कृष्ण और द्वारिका और ये जो साइट है उसके कनेक्शन का, तो आपको क्या सबूत देंगे। अब इस रिसर्च पेपर में एक और भ्रामक स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें लिखा जा रहा है कि 574 AD में अर्लियर इपिग्राफिक एविडेंस मिल गया है इस द्वारिका का, और ये कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है जो गुरुलाका सिंहादित्य के द्वारा लिखवाई गई थी। लेकिन जब आप इस 6th सेंचुरी के कॉपर इंस्क्रिप्शन को देखेंगे तो वहाँ ट्रेडिंग की बात हो रही है, न कि किसी कृष्ण और द्वारिका की बात नहीं हो रही है। उसमें अजिथा नाम का एक ट्रेडर है, उसकी बात चल रही है। और इसके बाद आगे अननोन ग्रीक राइटर का नाम लिया गया है और कुछ और अन्य लेखकों का नाम लिया गया है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि इन लोगों ने भी द्वारिका का मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी कृष्ण और द्वारिका का कोई मेंशन नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग की बात हो रही है। लेकिन लिखने वाले लेखकों ने जानबूझकर इसमें द्वारिका और कृष्ण की बात घुसेड़ दी। अब क्यों घुसेड़ दी इसका पता तो इनका सरनेम से आप चेक कर सकते हैं। अब जब रिसर्च पेपर में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी। ये देखिए आगे, ये बहुत सारे स्टोन्स आपको दिख रहे हैं। इन स्टोन्स में से ये जो आपको सेकेंड स्टोन दिख रहा है, इसको बताया जा रहा है कि ये इंडो अरेबियन एंकर है, और ये दावा किया जा रहा है कि जो अरेबियन ट्रेडिंग करने के लिए आते थे उन्होंने इस एंकर को पानी में छोड़ दिया होगा। इसी तरह से और भी स्टोन्स दिख रहे हैं। इसमें से तो कुछ स्टोन्स 15th सेंचुरी के बताए जा रहे हैं और एक स्टोन तो मात्र 150 ईयर्स पहले का बताया जा रहा है। अब इसके आगे आप जाइए तो डेट सेक्शन है, जिसमें जो एविडेंस है स्टोन का उसकी डेटिंग बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है कि ये प्री हिस्टोरिक हो सकता है, हिस्टोरिकल पीरियड का हो सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ भी इन स्टोन्स का जुड़ाव न तो कृष्ण से हो पा रहा है और न ही द्वारिका से हो पा रहा है। इवन इसमें ये भी लिख दिया है कि 15th सेंचुरी के करीब का एक रेक्टेंगुलर स्टोन मिला है जिस पर गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब बताइए, रिटन में भी मिल गया कि भैया ये लेटेस्ट ही है, इसका 5000 साल से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में कहाँ चैन आने वाला। और इस तरह से पूरी पेपर को माइक्रोस्कोप से लेकर
मैंने खोज मारा कि भाई कहीं तो एक सिंगल प्रूफ दे दो कि ये जो स्टोन्स मिल रहे हैं, जो एविडेंस की आप बात कर रहे हो, उसका किसी तरह से जुड़ाव कृष्ण से या द्वारिका से दिखा तो दो। लेकिन सबूत के नाम पर नील बटे सन्नाटा, बस सबूत मत मान वक्तों से। हंसी तो ये आ रही है कि इसी रिसर्च पेपर शेयर कर रहे हैं, ये लीजिए कृष्ण की लॉस्ट सिटी का एविडेंस इस रिसर्च पेपर में दिया हुआ है। तो आप सभी ने देख लिया इस रिसर्च पेपर को, इसमें ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं दिया हुआ है, पूरी तरह से फेक न्यूज सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जितने भी रेशनल साथी हैं उनके साथ साथ जो अंधभक्ति में फंसे हुए लोग हैं उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सच्चाई पता चल सके कि किस तरह से ये लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारे लोगों को रेशनल बनने से रोकते हैं। और इसके बाद भी अगर को ऐसा लगता है कि उसके पास द्वारिका का प्रूफ है तो अपने प्रूफ लेकर आ जाए मेरे डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड पे। वहां पे मैं थर्सडे संडे को 7 से लेकर 10 PM के बीच में डिबेट करता हूं। मेरा स्पेशल सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, वहां पर आकर डिबेट कर ले, ओपन इनविटेशन है। और इसके बाद से मैं थर्ड पार्ट भी लाऊंगा, उसमें SR राव ने एक कपोड़पंथी फैला रखी है एक्सकवेशन के नाम पर, उसकी भी पूरी तरह से पोल खुलेगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।